हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अन अकेडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है डॉक्टर बरखा, मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूँ और आज हमारे साथ है डॉक्टर पूजा भारद्वाज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो जल्दी से 1 मिनट वेट कर लेते हैं सभी के आने का। इतने मैं आपको बता दूं कि मेरा कोड है BS10। मेरा कोड है BS10 और अगर आपको प्लस का कोर्स लेना है, आइकॉनिक स्टूडेंट बनना है, तो आप मेरा कोड लगाकर अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आप हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर पूजा जी भारद्वाज जी, वेलकम आपका। अ, सारे स्टूडेंट का अभी वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुई है, इस वजह से 1 मिनट हम वेट करेंगे। फिर स्टूडेंट के क्वेश्चंस और हमारा जो डिस्कशन है आज का खास, कि मंत्र क्या होना चाहिए हमारे एग्जाम को क्लियर करने का, क्योंकि पता है अभी तक कोई भी डेट नहीं आई है यूजीसी एग्जाम कब होने वाला है कब नहीं, किसी को नहीं पता। हो सकता है थोड़ा सा फिर इसी तरह डिले ना हो जाए, 1 साल में एक बार वाला कॉन्सेप्ट ही ना चल जाए। क्योंकि इस बार क्या हुआ था, 2-3 महीने तक हमारा एग्जाम हुआ था। चलिए तो फटाफट से सभी स्टूडेंट आ जाइए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एक्चुअली ये हमारा दूसरा चैनल है, जो हमारा मेन चैनल है उस पर ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं, तो अभी ज्यादा स्टूडेंट आए नहीं हैं, तो जल्दी से फटाफट से जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो पूजा मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने क्या क्या किया है और कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है और आपका एक्सपीरियंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ किस तरह का रहा है। थैंक यू डॉक्टर बरखा फॉर इनवाइटिंग मी इन द फर्स्ट प्लेस। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी बिकॉज इट्स जस्ट दैट यू गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू क्लियर यूजीसी। सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट आपने बोला कि मैं अपने आप इंट्रोड्यूस करूं, तो आई एम लाइक any other student. I myself a student because एक learning process होता है. It's a lifelong process and you remain a student throughout. Even if you have 10 years of experience or 20 years, it hardly matters. So when I'm talking to students today, when I to them, because मैं भी उस stage से निकली हूँ, aspiring for UGC and trying to crack is such a big challenging thing. मेरा बैकग्राउंड छोटा सा है, नथिंग मच। आई रिमेन्ड अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी थ्रू आउट। स्टार्टिंग मेरा इंग्लिश ऑनर्स मैट्रिक कॉलेज से हुआ, देन आई स्टार्टेड विद मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम मिरांडा हाउस, देन डिड मास्टर्स इन फिलोसफी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। रिसेंटली मैंने फिनिश पीएचडी की है। बीन अराउंड 9 years। जी बिल्कुल। चलिए स्टूडेंट्स आ और गए मेरा हैं। वो था, जी it was बिल्कुल, not the first, it was not the second, it was the स्टूडेंट्स आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्लास को एक बार yes। लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है उनके मन में, पीएचडी से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, तो वो क्लियर हो सके। साथ ही साथ हम एक मंत्र देने वाले हैं मैम आपको, कि किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की। जी बहुत बहुत स्वागत है खुशी गुप्ता जी, हिमाद्री अब्दुल कहानी जी। चलिए मैम, तो हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और मंत्रा क्या होना चाहिए सक्सेस का। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, चाहे वो नेट ही नहीं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हमें एक होता है ना बूस्ट अप चाहिए होता है। तो वो क्या चीज है जो हमें बूस्ट करती है पढ़ने के लिए, या फिर आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैम। Yeah, sure. Thank you, Dr. Barkha, and welcome to all my dear students who have joined. See, if like यदि हम सीधी बात करें, and there was a request from Dr. Barkha that I use a bilingual mode because ये Yes. पहली चीज क्या है, यदि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, I have been a teacher of English through, I mean, I have been a teacher, I am a teacher, पर ये नहीं it doesn't mean कि मैं कहीं superior speak in English.
सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारा स्पेशल एक्सेप्ट लैंग्वेजेस. डॉक्टर बरखा, एम आई ऑडिबल? आई होप देयर इज नो कनेक्टिविटी इशू. हाँ, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, लेकिन एक बार जो आपने बोला है एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि शायद ये पूरा मिस हो गया आपका। एक बार फिर से बता Yeah. दीजिए। See what. Yeah, sure. See, what I would like to say is, सबसे पहले तो, if you're talking about the mantra, the key mantra is, according to me, and what worked really well for me was a belief in yourself. आप अपने आप में यदि भरोसा कर लेंगे, and this feeling that if others can do, so can I. That means यदि हर कोई कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ. And if बिल्कुल I can do all other things, I can do this as well. आप ये एक बिलीफ में लेके चलेंगे, ट्रस्ट मी, you'll crack not just UGC NET, you can crack any एग्जाम, examination. बिल्कुल That is the belief process. And now the right strategy. The other factors are undoubtedly there. We are going to talk about the right strategy that will help us in clearing NET. We can also talk about, what can be the strategies. Obviously, your hard work, your commitment, and a bit of luck, obviously, for sure. ठीक है, so मेरे लिए मंत्र रहेगा a belief in oneself, and that, as Dr. Barkha rightly said, that what she pointed it is कि हमें अपने आप में मतलब एक belief होना चाहिए, that boost up morale, that कुछ feeling होना चाहिए कि time and again, we need someone, we need to be surrounded by positive people who will boost our morale rather than demoralizing us. बिल्कुल बिल्कुल हमें demoralize, एक attempt नहीं होता, दूसरा नहीं होता. There are many people who clear even after 6th, 7th attempt. That is it. Just that. And as we'll talk about strategies as well, as you all suggest, but the key mantra would be a belief in oneself. That I personally feel. चलिए, तो मैम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या एक दो क्वेश्चन ले? तो कॉलेज लेक्चर की तैयारी किस तरह करें? थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि कॉलेज लेक्चर की तैयारी किस तरह करें. तो लाइक आई थिंक आपका हिमाद्री जी, नहीं जगदीश जी, आपका शायद नेट क्लियर होने के बाद की आप पूछ रहे हैं कि जैसे आपका नेट क्लियर हो गया उसके बाद कॉलेज लेक्चर की तैयारी कैसे करें या इंटरव्यू की. तो मैम आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह बच्चों को करना चाहिए, स्टूडेंट्स को. हेलो मैम, नेटवर्क इशू आई थिंक थोड़ा सा हो रहा है. Sure. जी हाँ, चलिए बताइए. My topic is, गुड आफ्टरनून जी, रीता परमन जी, so हिमाद्री यदि जी. is it audible now? Is it comfortable? I mean, इट्स ऑडिबल बट yeah, Jagjeet, if like you are asking ki, जी अब ऑडिबल है जी. this is okay. परफेक्ट Let me परफेक्ट परफेक्ट. see. What I feel, I'll be like, perhaps this is one place in thinking. There seems to be a better network issue at present. Okay. See, Jagjeet, when we prepare for college lecture, that's the first thing is, it's only the stage when we crack NET. सबसे पहले हम सबको ये जरूरी है जानना कि PhD इतना important नहीं है. Most important is cracking UGC NET. Because it's a very shortest way. Shortest way क्यों है? आप मास्टर्स के बाद भी यूजीसी आप नेट क्लियर कर रहे हैं, you become eligible to be an assistant professor. बिल्कुल. Now prepare कैसे होता है? It's just that we divide the syllabus. वो हमें जो assign दिया जाता है, और आजकल if you I don't know whether you're aware of Delhi University pattern, हमें already assigned teaching plan का help दिया जाता है. That you'll be given 25 classes to cover this particular course. In the first 2 classes you're going to cover this topic. In the next following classes you're going to cover. So there are many universities which help the teachers, the lecturers, with the lesson plan. Right. नहीं भी होता, so that that over the time we get to know. हम अपना एक lesson plan करते हैं, कौन सी activity which will make things interesting for the students, because it's just that we don't have to share our knowledge. We have to get responses from them, include them in this.
classes. So that is what, it is. पर पहले उससे पहले थोड़ा सा UGC नेट का हम उतना, I mean, that's really important that we crack it. यस मैम, बिल्कुल। Yeah. तो मैम, अगर फाइनल सेमेस्टर में नेट क्लियर हो गया है, रीता जी का सवाल है कि अगर फाइनल सेमेस्टर में नेट क्लियर हो गया है तो उसके बाद क्या करें? जैसे अभी तो नेट क्लियर हो गया, तो कई बार होता है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, या फिर कहीं पे स्टेट लेवल का भी निकलता है। तो भाई मैं तो यही बोलूंगी कि जहाँ पे जॉब निकलती है उसको फिल करें सबसे पहले, और साथ ही साथ पूरा सिलेबस गो थ्रू करें कि किस तरह से हमें आगे पढ़ाना है, क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो सारी चीजें, आपकी इंटरव्यू की तैयारी करो सबसे पहले। मैम, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? I agree with you, Dr. Barkha, completely. I mean, I completely agree with you because that's a big achievement. If you clear your net in the final semester, that means आपका मास्टर्स की डिग्री आने से पहले ही आप अपना नेट क्लियर हैं. It's such a big achievement. और उसके बाद there's no shortage of jobs for you. Let me tell you, you crack net, आपको कहीं ना कहीं with a positive frame of mind you will get it for sure, क्योंकि आप हर यूनिवर्सिटी अपना एक ad hoc panel जो which is like made by the university itself, वहां आपको enroll करवाना पड़ता है. Like DU has the ad hoc panel, उसमें eligibility criteria होता है that at least the basic eligibility is you clear net, you have at least the masters, then you'll be part of the ad hoc panel. Then you become eligible to apply in any of the colleges which is affiliated to that particular university. ठीक है, तो और ऑप्शंस बहुत रहते हैं. यदि आपको कंपटीशन बिग कॉलेजेस में, द ब्रांडेड, द मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस में कंपटीशन ज्यादा होता है, so there are less chances, but there are many options. For instance, आपका correspondence colleges होते हैं, आपके private colleges होते हैं. I've seen people doing it from DU and doing really well in big private universities like Goenka or even Sharda and others. There are other options available as well. तो उस चीज का तो you should be happy. आपके पास कोई jobs की कमी नहीं होगी. That is for sure. चलिए, बिल्कुल। तो जिनका नेट क्लियर हुआ है उनके लिए मुबारक, बहुत बहुत मुबारक अगर लास्ट टाइम वाला आपका नेट क्लियर हुआ है। और जी हम बढ़िया है, खैरुल जी, गुड आफ्टरनून। और एक क्वेश्चन था कि पीएचडी वालों को जो होता है, जब पीएचडी का एडमिशन होता है तो फिर अप्रोच वाले आगे रहते हैं, ऐसा होता है मैम कि अप्रोच वाले आगे रहते हैं जिनका अप्रोच लगा होता है? बताइए। डॉक्टर, आप प्लीज बताइए. मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली नहीं मैम, बिल्कुल हम बिल्कुल। एक बहुत ऑर्डिनरी, we are just common people, beta, but still we could clear it. I had no one to बिल्कुल। speak on my behalf. There was no one. I suppose Dr. Barkha, जितना हमने मैं नहीं आपको देखा, जानती हूँ, नहीं you देखा did ऐसा। out your hard work. मैटर क्या करता है, आपका PhD प्रपोजल कितना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। meaningful है, how हाँ। much is going to contribute to the present study of research work, that matters. Your academic background matters. Maybe possibly कुछ अप्रोच वालों का हो जाता हो, बट ये नहीं है कि वी आर नॉट श्योर कि हाँ होता होगा। ठीक है, तो हम किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी टीचर के बारे में ऐसा हमें नहीं आइडिया है। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी डिपार्टमेंट आपको लेने से मना नहीं कर सकता है। आपको अपना 100% देना है। यस मैम। तो ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. what is the process for PhD? तो प्रोसेस फॉर पीएचडी मे बी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैटर करता हो, स्टेट वाइज, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अगर बताएं तो मैम थोड़ा सा क्या क्या Yeah, होता पीएचडी में? yeah. Yeah, sure. See, one easy way is to clear JRF. एक तरीका होता है कि जब आप यूजीसी के एग्जाम में बैठते हैं, there are two categories. जो टॉप मेरिट होता है उनको JRF मिलता है. So JRF is easiest entry to any of the universities because आपको यूजीसी सर्टिफाई कर देता है कि this person is fit to become a researcher, and then you get scholarships also. The other way is like what I did. You have some research idea in mind. आप university decide कर सोचेंगे कि you'll finalize or shortlist certain universities you are you wish to do your PhD there,
and then you sit for the the entrance exam. Every university more or less conducts entrance examination. आपको entrance examination crack करना पड़ता है. Then they'll call for the interview. That is the second process. Interview में they'll expect you to have a research proposal. आपके दिमाग में बिल्कुल clear होना चाहिए what is it that you really want to work on. उसके बाद if they are convinced that yes, that's a good area of study, or it's going to be a good contribution to the academic field, तब they'll definitely take you. That's the two-step process. बिल्कुल. बरखा प्लीज. उसके बाद बिल्कुल मैम, उसके बाद आपका कोर्स वर्क होता है एंड देन जो प्रोसेस होता है वो. और मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए ये तो हर यूनिवर्सिटी, देखिए यूजीसी वाला जो रूल्स हैं वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं पीएचडी के लिए. और मोस्टली जिनका भी जेआरएफ क्लियर होता है, जो टॉप 6% होते हैं जितने भी एग्जाम दे रहे होते हैं, 6% स्टूडेंट्स होते हैं उनका जेआरएफ क्लियर होता है. तो उन जेआरएफ वालों को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलाउड करती हैं, या मोस्टली यूजीसी के द्वारा अलाउड किया जाता है कि आपका जो ये रिटन टेस्ट होता है वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है, आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. ठीक है मैम. बगैर नेट वालों को भी पीएचडी में एडमिशन? जी बिल्कुल मिलता है जी, बिल्कुल. जिनका नेट क्लियर नहीं है क्या उनको भी एडमिशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है जी. जी चलिए, तो अभी तो और कोई स्टूडेंट अगर पूछना चाहते हैं कुछ मैम से तो पूछ सकते हैं. बिल्कुल आप फ्री हैं कुछ भी पूछने के लिए. आप स्टडी से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, या आगे जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं. चलिए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. BS10 मेरा कोड है. आइकॉनिक स्टूडेंट बनिए, प्लस का कोर्स लीजिए और अनअकैडमी जरूर ज्वाइन कीजिए. पूरी टीम है जो आपको पूरी तैयारी करवा रही है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की. कॉन्ग्रेचुलेशन. आज जो है सभी का हमारा कॉम्बैट हुआ था, यूनिवर्सिटी कॉम्बैट वाला हमारा कंपटीशन हुआ था. जिन स्टूडेंट के 1 से 50 तक में रैंक आई थी उनको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस मिले थे, जो भी ठीक है. तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, आपने जो भी प्राइजेस आपको मिले हैं उसके लिए. चलिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें मैम? इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए आपको जस्ट हैव टू बी, मैं किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको एक छोटा सा टिप यदि आप इफ यू आर आस्किंग फॉर इट, टिप इज आप अपने दिमाग को कभी ओवरलोड करके मत जाइएगा. गो विद एन ओपन माइंड. जब आप कोई भी इंटरव्यू करें, ऑब्वियसली आपके दिमाग में यू शुड हैव इन माइंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू वर्क. यदि हम पीएचडी के इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया. लाइक फॉर इंस्टेंस, यदि मैंने अपने लिए किया था, आई हैड इन माइंड दैट आई विल गो फॉर something like 1984 राइट पे जो स्टोरीज लिखी गई थी और सब लिटरेरी वर्क से. दैट वाज वन थिंग आई हैड इन माइंड. उससे ज्यादा नॉट द अदर पीपल आर इंटरेस्टेड. दे माइट सिंपली आस्क यू कि why are you interested in that topic or something related to it. So don't go with overstuffed mind. Too knowledgeable nahi jana. Go with an open mind, a fresh mind, where if the people there who are interviewing you ask any sort of questions, you are ready to answer with an open mind, with a fresh mind. I think that's the trick. हम नॉर्मली क्या करते हैं, ओवरबर्डन, टेंशन, और टेंशन लेने का देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग टेंशन. It's just that again the same mantra, believe in yourself. Believe in yourself, and no one of us is God. All of us make mistakes at some point in time. I may make 10 mistakes. The professors may make 10 mistakes. My students may make 10 mistakes. So just believe that yes, we are not perfect. बिल्कुल परफेक्ट है. मिस्टेक करना कोई गलती, मतलब इतना बड़ी गलती नहीं होती कि आप एक दो मिस्टेक कर दें और आपको लगे कि नहीं बहुत खराब हो गया हमारा, तो और डिप्रेशन में आ जाए कि नहीं अब मैंने ये गलत बोल दिया, अब मैं क्या करूं. आप वहीं पे परेशान होने की जरूरत नहीं है. ओके, क्वेश्चन पीएचडी के रिलेटेड के अलावा ये भी था कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जाते हैं तो तब क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है. तो मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट
एरिया कौन सा है, ठीक है, इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, लाइक आप IR में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या मतलब आपका वो इंटरेस्ट एरिया है, या फिर कोई और जैसे थ्योरी वाला इंटरेस्ट एरिया है, तो उसमें से आपको पूछ लेंगे, फिर उसमें से पूछेंगे अच्छा ये वाला एरिया है, उसका सब टॉपिक पूछेंगे, देन उसमें से देन और डीपली क्वेश्चन पूछेंगे, देन आपको इतना फंसा देंगे कि आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज आपने करनी है, आपको सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप नहीं फंस पाएंगे, और अपनी बात को किसी तरह आपको सही प्रूफ करना है बस। मोस्टली ये होता है इंटरव्यू में। मैम आप एक्सपीरियंस ज्यादा है, आप बताइएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 डॉक्टर बरखा, आई एग्री विद यू कंप्लीटली, बिकॉज यदि इंग्लिश लिटरेचर की भी बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात करें, they'll ask open, what is your area of interest? They'll ask you simply that. And suppose if you talk about, I am interested in Indian literature, which literature? I mean the modern विच or the earlier? मॉडर्नाइज, The बिल्कुल modern. Modern, बिल्कुल। who's your favorite writer? हु इज योर फिर writer फेवरेट का राइटर, पूछेंगे, बिल्कुल। what works have you देन read? कंपेयर Okay, अदर what? राइटर विद योर फेवरेट राइटर। Yes, this is the way they go for it. बिल्कुल। So, as you said, Dr. Barkha, just need to have a good knowledge of at least the area of interest. उसका हम जरूर करेंगे कि जो हमारा interest, the our favored or like something we like a lot, वो area उसमें हम confuse ना हो. That we should have good knowledge of any topic which we suggest. ऐसे. ओके, हुमा दत्ता बोल रही हैं कि आई वांट टू अप्लाई फॉर एमफिल PhD इन इंग्लिश एट DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन व्हाट इज द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर आई थिंक अभी तो आपका फॉर्म निकल के बंद भी हो गया है, Yes, interviews हो गया है अभी. Is अब for तो this. नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर अभी शुरू आई थिंक होगा मैम, ये साल का। मैम ये इस साल का इंटरव्यूज अगस्त पीएचडी अगस्त में होता है मैम, अभी अगस्त सितंबर काफी लेट होता है जहां तक मुझे पर इस बार अब खत्म हुआ है. इट वाज पोस्टपोन दिस ओ टाइम, हाँ बट हाँ वेरी हाँ, कोरोना की वजह हैव. से, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया था। जी मैम। तो क्या प्रोसीजर, तो आई थिंक हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ये प्रोसीजर की बात करी है कि क्या क्या होता है। आपका रिसर्च प्रपोजल होता है, आपका इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, तो ये सारी चीजें होती है जिसकी आपको तैयारी करके जानी होती है। मैम अगर आप फिर से एक बार बताना चाहें तो बता सकते हैं। उसी टॉपिक को या लेकर क्वेश्चन, एक सेकंड मैम, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। उसी इट्स ओके. हाँ, तो एक और क्वेश्चन साइड बाय साइड, मतलब एक ही जैसा ही है, तो दोनों ही क्वेश्चन हम एक साथ ले लेते हैं कि उसी टॉपिक को लेकर क्वेश्चन बार बार करते हैं इंटरव्यू पैनल में, क्योंकि अभी हम इंटरव्यू की बात कर रहे थे। तो क्या उसी क्वेश्चन को लेकर इंटरव्यू में बार बार बात करते हैं पैनल में, या फिर कोई और बात होती है? तो राइट. देखिए, पहले तो ये चीज है कि इस साल डीयू का प्रोसेस लाइक दैट वो प्रोसेस खत्म हो गया है. आई मीन ऑल द स्टूडेंट्स, आई मीन आई सपोज इंटरव्यूज अराउंड अ वीक बैक दे हैव कंक्लूडेड. So you cannot 2020 for 2020 with try keep a track or keep an eye on DU website, particularly Department of English का एक साइट होता है. वहां पे आप पूरा रखिएगा. अराउंड सितंबर के अराउंड you can you can try. There are other departments in DU which you can try. Even if you're interested in English literature, the Department of English is not the only department where you can do. There is another Department of Modern Indian Languages and Comparative Study, which is excellent if you're interested in doing something specific बिल्कुल to your community or to your state. Right? There are other departments. Women's studies का भी department होता है. So there are other options available. So keep इंटरनेशनल that. स्टडीज एंड वो सब भी रहता है मैम, आपका फॉरेन स्टडीज वाला, बिल्कुल उसमें आपको अगर मौका लगता है तो देखिए 3-4 जगह अप्लाई कीजिएगा, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में नहीं। अप्लाई कर ही रहे हैं तो 3-4 डिपार्टमेंट में जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, वहां पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आप टॉपिक क्या लेते हैं, आपका अच्छा टॉपिक आपने लेना है, मेन बात है ये, ठीक है। आपका सुपरवाइजर अच्छा होना चाहिए, ये सब है। ओके, ये पूछ रही हैं हिमा दत्ता कि एकेडमिक परफॉर्मेंस देखते हैं इंटरव्यू के दौरान, और इसी के साथ क्वेश्चन है कि मैंने 55%
छोड़ किया था अपना एमए में, और 2 साल का गैप भी था, तो क्या इससे कोई इशू हो सकता है, हिंड्रेंस हो सकती है? Okay, see, honestly, Hemlata ji, I suppose Hemlata is asking this ह्यूमा question, no? दत्ता, ह्यूमा दत्ता, हुमा। Hemlata, let me tell you, if for certain reasons, for certain family and very personal reasons, I had a gap of 4 years between my masters and my MPhil. There were some unavoidable circumstances in my family. Many 2005 में complete की थी अपनी masters, and in 2009 I got enrolled for MPhil, and there was no such barrier, कुछ नहीं था. They simply asked me the reason why there's such a gap, and I could justify it. He, sir, there were certain things, but then because my entrance, the result of my entrance exam was really good, so they considered it. So आप बिल्कुल इस चीज से bother मत कीजिएगा. Any university will consider as long as your reason is justified, and you do really well in the entrance exam, because that's the first thing. उसके बाद then comes the interview stage. Yes. जी, बिल्कुल। हुमादता जी, आई होप सो आपका आंसर मिल गया होगा। तो हाँ, आप अपकमिंग सेशन के लिए बात कर रहे थे, तो भी यही बात होती है कि हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी डिपार्टमेंट है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके गैप को लेकर कोई आपसे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, कोई हिंड्रेंस नहीं होता है। हाँ, रीज़न आप दे दीजिए कोई ऐसा जो जस्टिफाई कर दे आपकी बात को कि हाँ, आप सर्टेन रीजन की वजह से आप जो है नहीं कर पाए थे। चलिए, तो ये कोई मैटर नहीं करता, अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हैं तब ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। आई थिंक सो कि बाकी सारे और भी कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लीजिए। देखिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर देखिए, एक दो क्वेश्चन हम और लेंगे, फिर हम इस सेशन को ओवर करते हैं फटाफट से। और डॉक्टर अगर आप बरखा, एक मैं बताना चाहूंगी अपने ऑल रिगार्डिंग पर माय सजेशन, बिकॉज जब हम स्ट्रैटेजीज की, जब मैं आपसे भी बात कर रही थी, आई हैड अ वर्ड विद यू यस्टरडे, हम जब बात करते हैं फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर यूजीसी नेट, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव गुड स्ट्रैटेजी टू क्लियर इट. उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए द बेस्ट थिंग इज, नो मैटर हाउ मेनी बुक्स यू रीड, आप मतलब व्हाट वर्कड बेस्ट फॉर मी एंड मोस्ट इफेक्टिवली फॉर मी, जब मैं अपने नोट्स बनाते हैं, व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग आवर नोट्स ना, दैट वर्क्स रियली वेल फॉर अस. जब तक हम एक तरफा लर्निंग कर रहे हैं, बुक हमारे सामने है और रीड कर रहे हैं, दैट इज पैसिव लर्निंग, that is not engaging you completely. But when you have 2 or 3 books in right in front of you, and you are reading, for instance, आप कोई भी एक टॉपिक, जो इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका पॉलिटिकल साइंस का हो गया, कुछ भी आप सामने रख के उसके फिर उसको अंडरस्टैंड करके आप अपने नोट्स बना रहे हैं, that is the process when you internalize lot of knowledge, and uh, that's my trick. That's what I would suggest to all of you. बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी ट्रिक है मैम की। स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको अपने पे विश्वास रखना है, और वहां से अगर मैं बात करूं कि मेरे भी एक कॉलेज में मैंने भी ये मंत्र अपनाया था मैम, अपनी लाइफ में भी, कि मैम ने मुझे, मतलब मेरी इंग्लिश की ही मैम थी वो, उन्होंने बस एक बात बोली कि उनकी लाइफ में भी एक ये इंसिडेंट हुआ कि उनके फादर ने उन्हें बोला कि अगर कोई और कर सकता है कि फिर तुम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने हमें बोली और हम आज आपको बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मंत्र है कि अगर कोई और कोई चीज कर सकता है, लाइक हम पढ़ा सकते हैं या फिर कोई और पढ़ा सकता है यूनिवर्सिटीज में, या फिर कोई और नेट क्रैक कर सकता है या फिर जेआरएफ क्रैक कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? उसमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं है? वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये विश्वास अपने में रखना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब आप आपका एग्जाम जो है चुटकियों में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विश्वास होना जरूरी है। और दूसरी चीज मैम ने जो बोली कि हाँ, नोट्स अपने खुद से बनाने हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि मैम, डीयू एंट्रेंस के लिए स्पेसिफिक बुक, बुक नहीं होती, वो यहाँ से पूछेंगे। बुक रट्टाफिकेशन नहीं पूछेंगे, इसकी परिभाषा क्या है या इसका डेफिनेशन क्या है, ये सब नहीं पूछेंगे। वो आपसे नॉलेज देखेंगे कि कितनी नॉलेज है उसके बारे में। चाहे आप आंसर गलत दे दो, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे के पास नॉलेज जरूर है। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। जी हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा चलिए,
ओके, एक क्वेश्चन है हिमाद्री का ही कि जुलाई 2021 से कॉलेज लेक्चरर के लिए पीएचडी कंपलसरी हो जाएगा क्या? बिल्कुल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका पीएचडी कंपलसरी होने जा रहा है। जैसे ही अप्लाई हो जाएगी तभी आपका पीएचडी भी कंपलसरी हो जाएगा। और भी जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर से हमारी बातें हुई हैं, उन्होंने भी यही आपको सजेस्ट किया था कि बिल्कुल पीएचडी के लिए एनरोल जरूर कर लीजिए अगर आपका नेट या जेआरएफ क्लियर हो गया है। ऐसा ना हो कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपके पीएचडी ना होने के बेस पर दूसरे को प्रेफरेंस दे दें क्योंकि दूसरे के पास पीएचडी है, ठीक है, और आगे जाके तो ये कंपलसरी होने ही वाला है, आज नहीं तो कल। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहिए, एटलीस्ट एडमिशन जरूर ले लीजिए पीएचडी में कि आपका इंटरव्यू हो या फिर आपकी जॉब लग जाए तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, चलिए तो आज का सेशन, थैंक यू मैम, डॉक्टर पूजा भारद्वाज शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडेंट्स के साथ इतना अच्छा सेशन करने के लिए और उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए और उनके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं मैम। Thank you, Ji. Thank you so much. It was my pleasure talking to you and meeting you after a long time, Dr. Barkha. And it was wonderful. And I hope to all the students who have attended or who have been a part or who will be having a look at this video, that our session or our tips actually help you. It's just with a short mantra that believe in yourself and everything will fall to places. So, will right at the right places. Okay, good luck all of you, and hopefully in the next few sessions we'll see responses from you. Thank you so much, Dr. Barkha. It was